अबाउट द यूरो यूएसडी कि हमारा जो नेक्स्ट जो वीक है वो किस तरह का रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ देखने वाली बातें ये हैं कि जो टाइम पीरियड था लास्ट जो कोरोना का फेज था, मार्च का हाई ले लें आप, ठीक है। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद यानी कि मिड ऑफ मार्च और अप्रैल तक जो मार्केट में ये फ्लक्चुएशन आई है, ये बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म कर गई थी। तो इसको अगर हम इस तरह से नोट डाउन करें कि मार्केट ने जो था वो यहाँ पे आके ट्रेंड अपना जो बेरिश ट्रेंड था जो कि अपर साइड से आ रहा था वो एंड कर दिया था। अब इसके बाद नो मोर, मजीद आगे नहीं जाना। यहाँ से जो इम्पल्स वेव निकली है और वो जो इम्पल्स वेव होके ऊपर गई है, हम वहां से इसको काउंट करते हैं तो हमें ये कि बेहतर सही से समझ में आ सकता है। तो बेसिक पॉइंट जो है हमारा वो ये है, ठीक है। और यहाँ से जो ये फर्स्ट इम्पल्स हुई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हमें एक टर्निंग पॉइंट दिया और ये मे बी इसकी करेक्शन थी। करेक्शन के बाद फिर एक और इम्पल्स मूव हुई जो कि सीधा टॉप यहाँ पे जाती है और उसके बाद फिर ये वापसी नीचे आई एबीसी की शक्ल में। मगर अगर इसमें हम नोट करें तो ये जो लो है बेसिकली और ये लो में फर्क है। तो ये लो भी इसके अंदर ही काउंटेड है, जो इसके अंदर इसका बी और फिर ये सी करके इसको फाइनल किया इसने। तो बेसिकली ये एक फोर्थ करेक्शन है। ये जो करेक्शन पार्ट है ये पूरा ये फोर्थ करेक्शन है। ये जो इम्पल्स थी ये थर्ड इम्पल्स है और ये जो है ये सेकंड करेक्शन था जो बहुत शॉर्ट था और ये फर्स्ट इम्पल्स है। तो इसका मतलब मार्केट ने जो है फिफ्थ वेव देना था और वो मार्केट ने यहाँ से फिफ्थ वेव दिया है। अब हमें इस वक्त ये काउंट करना है कि ये जो पोर्शन है हमारा फिफ्थ वेव का आया, ये एंड हो चुका है या अभी भी मजीद रहता है। अब हम इस पर बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक जैसे भी है वोलेटिलिटी बढ़ रही है। फंडामेंटली अगर इस वक्त हम देखें तो वैक्सीन जो है वो यूएस के अंदर एफडीए ने अप्रूव कर दिया है। जो पिजर जो इंग्लैंड की जो वैक्सीन है वो इन्होंने अप्रूव कर दी हुई है। तो पॉसिबिलिटीज हैं, स्टिमुलस पैकेज भी आ रहा है और प्लस ये कि फंडामेंटली जर्मनी जो है लॉकडाउन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में नज़र आ रहा है कि यूरो अब डाउन होगा और डॉलर जो है वो अब थोड़ा सा राइज करेगा। तो उसको उसको फंडामेंटली भी हवाला रखते हुए उसके मुताबिक सोचते हुए ये तो हमने एक पहले जो था मोटा मोटा एक हिसाब लगा लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मजीद टेक्निकली भी एक ये चीज़ पहले वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आया जो मेरी फिफ्थ वेव है वो फिफ्थ वेव अभी कहाँ तक पहुंची है। तो उसको भी अगर मैं इसका आइडिया ले लूँ तो इसका जो बॉटम था, इस बॉटम से लेके ये इसकी वेरी फर्स्ट वेव जो गई थी इम्पल्सिव, उसके बाद इसने करेक्शन एबीसी पार्ट का किया और ये इसकी सेकंड वेव थी। सेकंड वेव के बाद मार्केट ने फिर दोबारा इम्पल्स ली। अब उस इम्पल्स के अंदर थर्ड वेव में भी मजीद आप देखें तो इसके अंदर वेव्स इन दी वेव्स जो हैं वो पूरी की पूरी हुई हैं। यानी कि ये जो थर्ड थी वो थर्ड इम्पल्सिव भी पूरी हुई है और पूरी होने के बाद फाइनली अब फोर्थ का करेक्शन बन रहा है। अच्छा, फोर्थ का करेक्शन लग ही रहा है कि जैसे यहाँ पे बिल्कुल ही शार्प करेक्शन आया तो ये इलियट रूल के मुताबिक जो अगर शार्प करेक्शन है तो फिर जो नेक्स्ट करेक्शन होता है वो वाइस वर्सा होता है। तो उसके मुताबिक ये जो है थोड़ा सा वाइस वर्सा होगा और ये लग भी रही है कि इस तरह करके इसने इसको डाउन पोजीशन देनी है। और इसमें दो पॉइंट्स हैं, जो एक तो 1.200 का इसमें ये पॉइंट आ रहा है जो कि लग रहा है कि यहाँ पे जिसको अफेक्ट दिया जाएगा तो हो सकता है मार्केट का यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि अब मार्केट ने जो है फिफ्थ वेव को जो कि इम्पल्सिव होगी ज्वाइन करना है। और चूंकि थर्ड वेव जो थी वो इसकी देखा जाए तो राइजिंग वेज की तरह गई है और बिल्कुल शार्प शूट गई थी वो फर्स्ट थी। तो आई थिंक के फिफ्थ वेव भी जो है वो शार्प शूट ही होगी। तो मार्केट शुरू में डाउन होगी और जो मिड रिवर्सल होगा मार्केट का वेडनेसडे या थर्सडे तक, उसके बाद मार्केट ने जो है शिफ्ट कर जाना है बाय की जानिब। तो ये तो हमें मोटा मोटा नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है उसके अंदर भी इसकी 5 इम्पल्स वेव्स होंगी। अब कहाँ तक होंगी ये इसको देखने के लिए, अब ये तो मैंने मोटा मोटा आपके सामने अभी स्केड्यूल निकाला है। अब हम इसको जरा टेक्निकली सही प्रॉपर वे में देखते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस वक्त सीधा सीधा 1 मंथ के ऊपर। अच्छा, मंथली चार्ट में अगर हम नोट करें तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ इसके बिल्कुल वेरी टॉप टू बॉटम, तो जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि मार्केट ने किस फेज पे आके क्या किया है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आई है उसमें मार्केट में बार बार रिजेक्शन हुई है। अब अगर नोट करें तो यहाँ पे मार्केट आई लेकिन खैर टच नहीं हुई, लेकिन यहाँ जब टच हुई है तो मार्केट को एक तो ये पॉइंट रिजेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे भी आया तो मार्केट ने यहाँ पे काउल एक्स का पैटर्न दिया।
और रिजेक्ट हो गई। उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद मार्केट जो है दोबारा इस पे पोटेंशियल आता है, और उस पोटेंशियल के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट भी कर चुकी है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ये पॉइंट अब रीटेस्ट हो चुका है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात अब नजर नहीं आ रही कि वापसी के मार्केट नीचे की तरफ आएगी। लेकिन चूंकि ये तो एक मंथली हम इसको देख रहे हैं, और अभी हमारे पास मजीद इसके अंदर कुछ वीक्स बाकी हैं, तो जो वीकली कैंडल होगा उसके मुताबिक तो जाहिर है इसमें मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस होना है, लेकिन ऑल ओवर मार्केट ने जाना है ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर किधर जाएगी? मार्केट के पास जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट यहां तक आ रहा है जहां तक मार्केट ने जाना है, और अपना एक फिफ्थ वेव जो है, इस पूरी वेव का फिफ्थ वेव कंप्लीट करना है। उसके बाद ही स्ट्रक्चर करेक्शन का आएगा, और करेक्शन पार्ट पे नीचे जाएगा, और इसको जाके जो है नीचे अपनी ट्रेंड पे अगर टच करना चाहे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये पॉइंट है जहां पे उसने आना है, और इससे खैर ज्यादा भी जा सकता है। ये तो खैर बात की सिचुएशन है कि फंडामेंटली क्या पोजीशंस होंगी जिसकी वजह से जो है करेंसीज में कितना बिहेवियर चेंज होगा, लेकिन टेक्निकली जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि ये एक फिफ्थ वेव बनेगा, जिसको हम फिफ्थ वेव जो काउंट कर रहे हैं इस पूरी कंप्लीट होल वेव के अंदर। जो इम्पल्स वेव है 1 2 3 4 5 उसके मुताबिक। अच्छा, अब हम इसको मजीद डीपली अगर देखते हैं तो उसके लिए हम इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं और उसके मुताबिक भी देख लेते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास जो इस वक्त जो मोस्टली जो इसका टारगेट आ रहा है नेक्स्ट वीक, हमारे पास 1.2560 आ रहा है, और एक हमारे पास टारगेट जो आ रहा है थोड़ा सा इसमें 1.2431। लेकिन ये कि हमारा यही जो बेस्ट टारगेट है तकरीबन, अगर मैं इसको सही से इसके ऊपर प्लॉट कर दूं तो तकरीबन 1.25 एग्जैक्टली 1.2550 तकरीबन बन रहा है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि जो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ये चूंकि मार्केट यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हुई थी, तो ये ऐसा खास जोन है जिसको मार्केट ने पहले एक रीटेस्ट वन किया है। तो यानी कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट नंबर 1 हुआ है, और उसके बाद मार्केट अब दोबारा रीटेस्ट 2 के लिए जा रही है। तो जब मार्केट इस जगह पे आके रीटेस्ट नंबर 2 करेगी तो मार्केट में दोबारा फॉल आएगा। हाउएवर कि वो बहुत नीचे जाता है या हाउएवर वो यहाँ पे आके टर्न हो जाता है, ये बात की बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारी मूव है उसको अब हमने देखना है। तो हमें एक ये बात तो बड़े चार्ट से कंफर्म हो जाती है कि मार्केट का मूव जो है वो शुरू में तो मंडे ट्यूसडे तक डाउनवर्ड रहेगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड हो जाएगी। और हो सकता है कि मार्केट शुरू में ही मंडे वाले दिन ही डाउन हो, और डाउन होने के बाद ही ट्यूसडे से जो है राइज कर दे, क्योंकि वीकली राइज होते हैं, और वीकली राइज के अंदर इसके 3 राइज आ सकते हैं जो कि नजर आ रहा है। अब हम इसको मजीद और ज्यादा इसको अब हम इसी पोजीशन पे मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, और मैं इसको ले जाता हूँ डेली की तरफ। तो डेली पे देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास पोजीशन क्या आ रही है। अच्छा, जो हमारा ट्रेंड लाइन था, जो ट्रेंड लाइन टच हुआ, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए मार्केट में मजीद क्या क्या ऐसी जगहें हैं जहां पे आके मार्केट में इफेक्ट आ सकता है। अब नोट करने वाली ये बात है कि मार्केट बेसिकली किस पॉइंट को ब्रेकआउट करके निकली है। तो वो जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है क्या, वो ये वाला भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मार्केट जिस पॉइंट को ब्रेकआउट करके निकली है वो ये कैंडल है, जो कि अलग से एक ब्रेकआउट कैंडल प्रॉपर वे में नजर आ रहा है, और वो ये है। अगर हम इसको नोट करें तो ये पूरा होलसेल जो कैंडल है यहाँ से ब्रेकआउट होकर निकला है, और इसके बाद माजी में जो इसके टचेस थे वो ये हैं, और इसमें इसने रीटेस्ट 1 किया, उसके बाद इसने रीटेस्ट 2 किया, उसके बाद फाइनली यहाँ पे रीटेस्ट 3 एंड 4 और ब्रेकआउट हो गया। तो ये इसका पूरा फार्मूला था। उसके मुताबिक मार्केट ने एक हाइट ली है, और इस हाइट के बाद मार्केट ने एक ए वेव बनाया है, बी पे भी गई है, और बी के बाद अब इनिशियल सी स्टार्ट किया है। तो चूंकि लग रहा है कि ये एक डबल टॉप भी है, तो सी आई थिंक कि नीचे जाएगा। अब नीचे जाने में दो बातें, क्योंकि ऊपर से आपने एक नोट किया एक ट्रेंड भी आ रहा है, तो अगर सी इसको वेव इन द वेव्स करके पूरा तौर पे उतार देता है तो फिर हमारा टारगेट तो 1.91922 बनता है, ये तो हमें टीपी मिलेगा। लेकिन अगर हम एक सेफ टीपी लें तो हमारे पास जो सेफ टीपी होगा सेल के लिए वो होना चाहिए मेरे हिसाब से ये जो राइज है, इस राइज पे 1.2016 और 1.2016 के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि यहाँ पे देखें टच हुई है, मगर ये यहाँ से फॉरन राइज भी हुई है। तो चूंकि मार्केट ने एक असल में एक एम फॉर्मेशन देनी थी, और जब भी मार्केट करेक्शन देती है तो करेक्शन में मार्केट एक एम फॉर्मेशन देती है। हाउएवर जो उसका जो लास्ट कैंडल होता है वो फिर एकदम क्लेच अप हो जाता है,
और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि ये इस वक्त करेक्शन, ये वाला जो था ये करेक्शन पार्ट नंबर 2 है, और अभी जो हम बन रहे हैं अभी इस वक्त करेक्शन नंबर पार्ट नंबर 4 पे हैं, और 5th का राइज आने वाला है। तो इस वक्त एक्सपेक्टेड यही है कि ये मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगी, और डाउनफॉल करके मैक्सिमम 1.2016 तक करेगी। इसमें दो पार्ट है, हमें ये चीज नोट करनी है कि ये जो पार्ट है आया अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि यही ब्रेक डाउन जो होगा जिसको फॉल्स ब्रेक बनाया जाएगा और मार्केट को इनिशियल फॉरवर्ड उठा दिया जाएगा ऊपर 5 बेस की सूरत में 1.255 आपका टीपी होगा। तो दो हैं इसके अंदर टीपी, आपने कहाँ से सेल करना है, एक तो वो आ रहा है पार्ट, और फिर कहाँ से हमने बाय करना है वो आ रहा है। इसको हम मजीद फाइन कर लेते हैं, जितना रिफाइन करके इसको देख सकते हैं उतना अच्छा है। थोड़ा सा इसको मैं 4 आवर पे लेके जा रहा हूँ, तो 4 आवर्स के हिसाब से करेक्शन पार्ट हमें प्रॉपर वे में नजर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन ये है 4 आवर के हिसाब से कि जो हमारा 1.2016 जो हमारे पास पॉइंट आ रही है, अब हम अगर नोट करें यहाँ पे तो हमें एक प्रॉपर वे में H4 जो है वो पूरी पूरी एक ABC दिखा रहा है, और उसमें देखें यहाँ पे इनिशियल ये इंटरमीनिंग कैंडल था पूरा जो बी वेव का ऊपर की तरफ गया है, ये इसका ए वेव था, ये इसका बी वेव था। उसके बाद फिर यहाँ से इसने जो उठाया और सी को भी जो है उसने ब्रेक पोजीशन में दिया है। सी के अंदर भी अगर इनर वेव्स देखी जाए तो उसके अंदर भी जो है तकरीबन एक स्मॉल ए और फिर एक बी और फिर एक सी हुआ फाइनली। तो ये फाइनली एक ए वेव जो था ये तो कंप्लीट हो चुका। अब जो बी वेव था, बी वेव भी उसने उठाया और पूरे स्ट्रक्चर पे उठाया देखा जाए तो, और बी वेव के बाद पूरा बी वेव का स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह से गया है। उसके बाद अब जो वेव स्टार्ट हुई है उसमें अभी हल्का सा बाय है, आई थिंक एशियन जो है यहाँ पे एक इसने H4 पे एक डॉजी भी दे दिया हुआ है। तो डॉजी से साफ लग रहा है कि एशियन जो है थोड़ा डाउन जाएगा, डाउन जाने के बाद लंदन ब्रेकआउट आएगा, लंदन ब्रेकआउट में मार्केट थोड़ा अप करेगी और उसके बाद फिर मार्केट डाउन करेगी। तो ऑप्शन यही है कि इस पॉइंट तक भी मार्केट आ सकती है, जस्ट लाइक जैसा हम एक डब्ल्यू कह सकते हैं, और डब्ल्यू के बाद फिर जो है ये इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को अप ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन ये है कि जो सी वेव है, क्योंकि प्रॉपर ए वेव बन चुकी है और सी वेव अब आ रही है, तो सी वेव के हिसाब से देखने में यही लग रहा है कि हमें जो हमारा जो सेफ टीपी होगा, जो सेफेस्ट टीपी होगा वो ये होना चाहिए, जिसके हिसाब से अगर हम इसमें सेल लेते भी हैं आफ्टर अ राइज, जाहिर है मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि मंडे को जब लंदन ब्रेकआउट होगा उस पर डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ से ब्रेकआउट होगी, आया पे ब्रेक डाउन हो रही है। अगर तो इस डॉजी के मुताबिक, जो कि मैं आपको इसमें मजीद फाइनल कर देता हूँ, अगर इसमें इसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर लेते हैं, जो इस वक्त जो डॉजी बना है उस डॉजी के मुताबिक अगर मार्केट यहाँ से इसी तरह राइज करके, जो कि ये थोड़ा सा राइज जो फर्स्ट H4 बनेगा उसमें एक और डॉजी दे देती है एशियन के अंदर, एशियन के अंदर डॉजी आ जाता है, और उस डॉजी के बाद मार्केट डाउन लेती है, तो हल्का सा डाउन लेके राइज आ सकता है, और वो राइज इसके लिए है इन पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो ये ना हो कि इस पर बाय लगा दीजिए, लेकिन ये उसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर देना है, जो इसका जो पूरा एक करेक्शन पार्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि 5 वेव्स में भी हो सकता है और 3 में भी हो सकता है। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मार्केट जो है जो पहला जो इसका जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप बिल्कुल इस पॉइंट को टच करके क्लिच अप होगा ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर मजीद वेव्स इन द वेव्स करने के बाद मार्केट फर्दर 1.2016 ले सकती है। सॉरी, तो ये चीज तो है। लेकिन अब इसमें एक और बात है, हमने यहाँ पे फैसला नहीं लेना है, फैसला बाय का तभी लिया जाएगा जब यहाँ पे देखा जाएगा कि मार्केट हमें कोई फंडामेंटल एक प्रॉपर टेक्निकल कोई इंडिकेटर हमें दे देती है कि आया कोई कैंडल पैटर्न जस्ट लाइक कोई रेल रोड ट्रैक मिल जाता है हमें, या कोई बेरिश बुलिश इनगल्फ कैंडल हो, या कोई हैमर, या कोई एक ऐसा हमें कोई सर्टेन पॉइंट इधर दे देती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट का 5th वेव जो है स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब सीधा उसने ऊपर जाना है और वेव्स इन द वेव्स की सूरत में होगा। उसके अंदर भी वेव्स इन द वेव्स होंगी, जो उसकी फर्स्ट वेव होगी उसके अंदर भी 5 वेव्स होंगी। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो मार्केट यही है कि मेरे हिसाब से मार्केट ने अभी मजीद थोड़ा सा पुश लेना है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर आती भी है तो मार्केट के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी रिजेक्शन पार्ट्स हुए हैं, ये सब टोटली रिजेक्शन में काउंट हो रहे हैं, जितना भी ये सारा एरिया रिजेक्ट हो रहा है, ये एरिया तो ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा एक रिजेक्शन एरिया है,
मैक्सिमम इस रिजेक्शन एरिया पे मार्केट ने टच करके उसके बाद एकदम फॉल करना है, और जो उसके फॉल होंगे वो 1.2016 पे हैं। और फर्दर मोर अगर हमें कोई वेडनेसडे को नजर आता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग आई है, अगर वो चेंजिंग आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा मजीद अप बाय वहां से स्टार्ट होने लगा है। और अगर नहीं आती तो ये मजीद मोर ओवर नीचे भी जा सकती है, दैट इज 1.19 तो ये है हमारा टोटल अब तक का यूरो यूएसडी का एनालिसिस। नेक्स्ट वीक जो भी होगा हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर जो है मजीद बातें जो है वो डिस्कस कर ली जाएंगी। और जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ज्वाइन करके आप ग्रुप में आ सकते हैं। पेमेंट मेथड जो है उसका बिल्कुल फ्री है, कोई उसके पैसे नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें आपको एटलीस्ट मेरे साथ ट्रेड करनी होगी मेरे ब्रोकर के ऊपर, तो उसके लिए आपको आईबी रेफरल होना मस्ट है। अगर आईबी रेफरल नहीं होंगे तो फिर हम उसमें आपको इंगेज नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।